प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि कबीर से संबंधित है। कबीर से संबंधित इससे पूर्व 6 व्याख्यान हो चुके हैं। यह 7वां व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत उनके शब्द शीर्षक में से पद संख्या 5 और 6 की आज हम व्याख्या करेंगे। पहले पद संख्या 5, जिसका हम वाचन करते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। टेक पावक कहें पाँव जे दाजे, जल कहें त्रिखा बुझाई। भोजन कहें भूख जे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई। नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहूँ उड़ी जाई जंगल में, बहुरी सुरति नहीं आने। बिनु देखें बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई। धन के कहें धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीति बिखे माया सो, हरि भगतन सो हांसी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। प्रस्तुत काव्यांश कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से लिया गया है। इस पद में कबीर बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकता। अन्य उपायों की वकालत करना व्यर्थ है। कबीर कहते हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित लोग, अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग व्यर्थ ही शास्त्रीय वाद विवाद करते हैं। राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। यदि राम नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्ति हो जाती, दुनिया गति पावे, और खांड कहे मुख मीठा, तब खांड कहने से मुंह मीठा हो जाता। पावक कहें पाँव जे दाझे, जल कहें त्रिखा बुझाई। और आग कहने से जलन होती, जल कहने से ही प्यास बुझ जाती। भोजन कहें भूख जे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई। भोजन कहने से भूख मिट जाती, तब तो संसार में कोई किसी प्रकार के अभाव का कष्ट न पाता। लोग राम नाम का उच्चारण करने से भवसागर से तर जाते। नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहूँ उड़ी जाई जंगल में, बहुरी सुरती नहीं आने। मनुष्य के साथ तोता भी राम नाम का उच्चारण किया करता है, परंतु वह ईश्वर का प्रताप प्रभाव नहीं जानता। यदि वह कभी पिंजड़े से उड़कर जंगल में चला जाए, तो फिर उसे राम नाम की याद नहीं आती, बहुरी सुरती नहीं आने। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई।
कबीर कहते हैं कि बिना देखे, बिना स्पर्श किए, बिना नाम लिए या केवल मात्र नाम लेने से कुछ भी नहीं होता। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। कबीर कहते हैं कि यदि धन का नाम ले देने मात्र से हम धनवान बन जाएं, तो इस संसार में कोई निर्धन व्यक्ति नहीं रह सकता। सांची प्रीति बिखे माया सो, हरि भक्तन सो हांसी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान और प्रेम रहित राम नाम का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। ऐसा नाम उच्चारण करने वालों की सच्ची प्रीति सांसारिक विषयों में होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो सांसारिक विषय होते हैं, उसमें वह अनुरक्त रहते हैं। हरि भक्तन सो हांसी। इस प्रकार भक्ति भाव बिना राम नाम का स्मरण करना हरि के भक्तों का मजाक बनाना है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। कबीर कहते हैं कि मनुष्यों, यह जान लो कि ईश्वर के प्रति प्रेम न हुआ तो अपने कर्मों से बंध कर यमपुर जाओगे। यमपुर न जाना पड़े, इसके लिए भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस पद में कबीर ने तोते की तरह राम नाम रटने और भगवान की भक्ति में अंतर बतलाया है। अर्थात एक दिखावे की भक्ति और एक वास्तविक भक्ति, दोनों में किस प्रकार परस्पर अंतर होता है। जो व्यक्ति बाह्य आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, जिनका मन शुद्ध नहीं होता, जो सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं और ईश्वर से विमुख रहते हैं, वह कभी सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस पद के माध्यम से यहाँ पर कबीर यही कहना चाहते हैं कि तोते की तरह यूं ही नाम रटने से लाभ होता, तब तो भोजन कहने से भूख मिट जाती, पानी कहने से प्यास बुझ जाती। अर्थात उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कबीर के वर्णन में तार्किकता है, जो उनके कथन को विश्वसनीय बनाती है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इसके माध्यम से कबीर ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि भक्ति में अंतर होता है, जिसमें निष्कपट निश्चल भाव से जो व्यक्ति अपने ईश्वर की आराधना करता है, वही व्यक्ति या उसी व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर पाती है और दूसरे व्यक्तियों की नहीं। इसलिए यह पद उन तथाकथित ढोंगी व्यक्तियों के प्रति एक तीव्र कटाक्ष है, तीव्र प्रहार है, जो व्यर्थ का झूठ बोल बोल कर लोगों को ठगते रहते हैं, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर मैल भरी होती है, उनका मन निश्चल नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर कबीर ने ऐसे लोगों से हमेशा बचने की सलाह दी है और हमें सच्चे मन से ईश्वर के प्रति आकर्षित होने के लिए प्रेरित किया है। उसके बाद अगला पद है छठा पद, जिसका हम पहले वाचन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। कबीर इसमें कहते हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले, जब 10 मास
औंध मुख होते सो दिन काहे भूले। जब जरिए तब होई भस्म तन रहे किरिम दल खाई। कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन की यह बड़ाई। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे जोरी जोरी धन कीन्हा। मुए पीछे लेहू लेहू करे भूत रहन क्यों दीन्हा। देहरी लो बरी नारी संग है आगे सजन सुहेला। मरहट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। राम न रमसी मोह कहा माते परहूँ काल बस कुआ। कहे कबीर नर आप बंधायो ज्यों ललनी भ्रम सुआ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर दास द्वारा रचित शबद शीर्षक अंश से ली गई हैं। प्राणी इस संसार में फूला फूला फिरता है, घमंड करता है, किंतु मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं देता। यही उसकी नासमझी है। यह जीवन की बर्बादी है। ऐसा कबीर इस पद के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि अरे प्राणी, फिरहूँ का फूले फूले फूले। यहाँ पर 3 बार अर्थात उन्होंने जोर देकर कहा है कि हे मनुष्य, तुम व्यर्थ में क्यों इतना अधिक फूल रहे हो, अर्थात इतना अधिक अहंकार अभिमान अपने ऊपर गर्व कर रहे हो। फिरहूँ का फूले फूले फूले। अरे प्राणी, तू मनुष्य जीवन में धन दौलत आदि के अहंकार में फूला नहीं समाता, इन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है। जब 10 मास औंध मुख होते सो दिन काहे भूले। तू उन दिनों को क्यों भूल गया जब गर्भ में 10 महीने तक उल्टे मुंह लटका रहा है। जब 10 मास औंध मुख होते सो दिन काहे भूले। तुम उन कष्टकारक दिनों को क्यों तुमने विस्मृत कर दिया, उनको भुला दिया। जब जरिए तब होई भस्म तन रहे किरिम दल खाई। कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन की यह बड़ाई। यह मानव शरीर भी घमंड करने योग्य कहाँ है। जलने पर यह भस्म हो जाता है। जब जरिए तब होई भस्म तन। जलने पर यह भस्म हो जाता है और पड़ा रहे तो कीड़ों में बदल जाता है, अर्थात किरिम कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। किरिम दल खाई। कांचे कुंभ घड़े को कहते हैं। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा होता है, उदिक अर्थात पानी, कोई कच्चे घड़े में पानी भरकर रख दे, ज्यों भरिया या तन की यह बड़ाई, तो इसमें उस व्यक्ति की समझदारी नहीं है। कच्चा घड़ा तो पानी से गलेगा, नष्ट होगा ही। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे जोरी जोरी धन कीना। मुए पीछे लेहू लेहू करे भूत रहन क्यों दीना। आगे कबीर अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार इस नश्वर शरीर रूपी घड़े को तूने विषय वासनाओं के जल से भर रखा है और इससे तू खुश हो रहा है। सोच कि क्या यह कार्य प्रशंसनीय है। मधुमक्खी मधु एकत्र करती रहती है। जो माखी सहते नहीं बिहुरे, उसका उपयोग कोई और ही करता है। जो माखी सहते नहीं बिहुरे जोरी जोरी धन कीन्हा। उसका उपयोग कोई और ही करता है। तू भी धन एकत्र किया करता है, इसी कार्य में जीवन व्यतीत
कर देता है, उसका उपभोग दूसरे ही करते हैं। तेरे मरने पर लोग कहते हैं, देहरी लों मुए पीछे लेहू लेहू करे, भूत रहन क्यों देना। तेरे मरने पर है व्यक्ति, लोग कहते हैं, लो बाहर निकालो प्रेत को, इतनी देर क्यों रहने दिया। घर की सीमा तक देहरी लों कहते हैं तक, बरी नारी संग है आगे सजन सुहेला। घर की सीमा तक घर की नारियां शव के साथ चलती हैं और कुछ दूर तक सुहृद मित्र साथ जाते हैं। मरहट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। मरघट अर्थात शमशान तक ही ये संबंधी साथ लगे रहते हैं, इसके आगे तो जीव अकेला ही जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों राम को क्यों नहीं भजते। राम न रमसी मोहो कहा माते, परहु काल बस कुआ। कहे कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, राम को क्यों नहीं भजते। क्यों काम वासना में भूले हुए हो। काम वासना में लीन रहना तो मानव शरीर को अंधेरे कुएं में गिराने के समान है। कबीर कहते हैं कि यह जीव माया में नलनी के तोते की तरह अपने आप ही पड़ा हुआ है। व्यंजना यह है कि मनुष्य विषय वासनाओं में न पड़कर भगवान का भजन कर अपना उद्धार चाहे तो कर सकता है। प्रस्तुत पद में विशेष बात यह है कि कबीरदास जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया है और लोगों को मनुष्य जीवन के उपयोग के बारे में सचेत किया है। बांस की नली पर बैठने वाला तोता नली के उलट जाने से गिरने के डर से उस नली को नहीं छोड़ता, परंतु समझता यही है कि नली ने मुझे पकड़ रखा है। वैसे ही जीव ने माया को स्वयं पकड़ रखा है। अज्ञानवश समझता है कि माया ने मुझे जकड़ रखा है। यहाँ पर इस पद में व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ रूपक, उपमा, दृष्टांत अलंकार हैं, पद शैली है, कवि की कल्पना शक्ति द्रष्टव्य है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर मनुष्य को सजग करते हैं, सचेत करते हैं कि तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब तुम अपने आराध्य, अपने ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाओ। सांसारिक विषय वासनाओं से उन्मुख होकर, उनसे विमुख होकर तुम ईश्वर की आराधना करने लग जाओ, ईश्वर की भक्ति करने लग जाओ, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता है और यही मनुष्य जीवन का सार मात्र है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।